अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैट 360। आज की वीडियो सोलर पैनल्स के हवाले से है, जिसमें एक ख़ास टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है कि एन टाइप पैनल्स हैं या पी टाइप पैनल्स हैं। तो इस वीडियो में ये मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि एन टाइप पैनल्स किसे कहते हैं, क्या बेनिफिट हैं, और पी टाइप पैनल्स किसको कहते हैं, और उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। ओवरऑल जो है वो सारी चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करूँगा कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो किस तरीके से होती है, एन टाइप कैसे बनता है, पी टाइप कैसे बनता है, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा, किसके फ़ायदे ज़्यादा है किसके फ़ायदे कम है। चलें स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लेन करता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप पी टाइप जो है और एन टाइप के हवाले से। सोलर पैनल के जो भी लोग इस फील्ड से वाबस्ता हैं, चाहे वो एंड यूज़र है, कस्टमर हैं, क्लाइंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या इस फील्ड से काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए जो वीडियो की इन्फॉर्मेशन है ये काफ़ी जो है वो फ्रूटफुल साबित हो सकती है। तो मेरी कोशिश होती है कि सिंपल और आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करूं कि जो कि टेक्निकल लोगों को और नॉन टेक्निकल लोगों को भी समझ आ सके। तो पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन के बारे में आप जानते होंगे। बेसिकली सोलर पैनल बनते हैं सिलिकॉन वेफर्स के। सिलिकॉन वेफर सिलिकॉन चिप्स के बनते हैं। सिलिकॉन एक मटेरियल होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाता है। तो पॉली और मोनो का मतलब होता है, पॉली दो से ज़्यादा को कहते हैं और मोनो जो होता है वो सिंगल को कहते हैं। तो जो मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स बनते हैं वो सिंगल चिप के बनते हैं, जबकि जो पॉली क्रिस्टलाइन पैनल होते हैं वो मल्टीपल चिप से बनते हैं, जो सस्ते होते हैं, एफिशिएंसी थोड़ी सी कम होती है, और जो मोनो होते हैं वो आपको थोड़े से कॉस्टली होते हैं। ये तो पॉली और मोनो क्रिस्टलाइन के हवाले से है। अभी मैं बात करता हूँ पी टाइप और एन टाइप के हवाले से। तो पी टाइप और एन टाइप को समझने के लिए थोड़ी सी जो है आपको फिजिक्स समझना ज़रूरी है। तो मैं उसको सादा लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करूंगा। दुनिया में तीन तरह के मटेरियल होते हैं, कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है और सेमी कंडक्टर होता है। कंडक्टर का मतलब होता है ऐसा मटेरियल जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो सके, इलेक्ट्रिसिटी गुजर सके। जैसे आपका आयरन है, आपका कॉपर है, आपका गोल्ड है, सिल्वर है। दीज आर ऑल द कंडक्टर मटेरियल। अब कौन सा अच्छा कंडक्टर है कौन सा बुरा कंडक्टर है वो एक अलग बहस है। दूसरा मटेरियल होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब है कि ऐसा मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके, जैसे हमारा रबड़ है, लकड़ी है, प्लास्टिक है। इस तरह की जो भी मटेरियल होते हैं वो हमारे इंसुलेटर कराते हैं। एक तीसरा मटेरियल होता है जिसको सेमी कंडक्टर कहते हैं, यानी सेमी कंडक्टर, यानी कुछ कंडक्टर की जो खासियत है उसके अंदर शामिल होती है। तो वो मटेरियल जो है वो बेसिकली जिसमें सिलिकॉन है, जर्मीनियम आते हैं, इस तरह के जो मटेरियल हैं, सेलेनियम है, ये तमाम मटेरियल सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है वो होते हैं। इनमें से सबसे अच्छा जो सेमीकंडक्टर है वो सिलिकॉन है, और इसी मटेरियल की जो है वो सोलर पैनल्स बनते हैं, सबको पता है। तो अब जो कि मौजू है पी टाइप और एन टाइप के हवाले से, तो ये जानना ज़रूरी होता है। तो तमाम हमारे जो सोलर पैनल्स बनते हैं वो सिलिकॉन मटेरियल्स के बनते हैं। तो सिलिकॉन मटेरियल में एन टाइप और पी टाइप की जब बात की जाए, तो इसमें फिज़िक्स की बात की जाए तो एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रॉन्स की और होल्स की। होल पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऐसे मटेरियल जिसमें जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो, वो आपका एन टाइप मटेरियल होता है। और ऐसा चार्ज जिसके ऊपर जो आपका होल ज़्यादा बन जाते हैं, और क्योंकि होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो जिसमें ज़्यादा होल्स होते हैं वो पी टाइप मटेरियल कहलाता है। अब जो सोलर पैनल्स हैं वो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। तो सिलिकॉन एक मटेरियल है जो कि सेमीकंडक्टर है। इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन जो कि होते हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसलिए इस तरीके से अगर आप किसी इंसुलेटर की एटम को देखें तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉन का फुल शेल वो भरा हुआ होता है। और जब कंडक्टर मटेरियल का किसी भी कंडक्टर जैसे कॉपर है उसका आप अगर उसके एटम का आखिरी शेल देखें तो वो आपको खाली नज़र आता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये खैर एक प्रॉपर्टी है आपकी, जिसमें बॉन्डिंग वगैरह केमिकल जो एटम के बारे में अगर आप मज़ीद पढ़ेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि किसी कंडक्टर या इंसुलेटर मटेरियल के जो एटम्स होते हैं उसके आखिरी शेल इलेक्ट्रॉन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेंटावैलेंट है, ट्राईवैलेंट है। तो ये एक सेपरेट, इस बहस में नहीं अभी जाते हम, अभी जो मौजू है उसी की तरफ रहते हैं। तो उसको मैं सिंपल और आसान करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि जो है हर किसी को जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके। अदर वो एंड यूज़र है, वो नॉन टेक्निकल है, वो भी इस चीज़ को इजीली समझ जाए कि पी टाइप और एन टाइप क्या होता है। तो बात दोबारा करता हूँ,
सोलर पैनल बनते हैं सिलिकॉन के। सिलिकॉन एक मटेरियल है जिसका सेमीकंडक्टर होता है। सिलिकॉन वेफर्स के चिप्स होती हैं, उससे बनता है सोलर पैनल, जो कि सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दैट्स इट। अब सिलिकॉन खालस मटेरियल का नहीं, सिलिकॉन जो खालस मटेरियल के सोलर पैनल नहीं बनते, उसमें कुछ मिलावट करनी पड़ती है। उस मिलावट को टेक्निकली कहते हैं डोपिंग। डोपिंग का मतलब होता है कि सिलिकॉन किसी भी मटेरियल में किसी और मटेरियल की मिलावट करना और उसको कंबाइन करके फिर जो मटेरियल तैयार होगा उस मटेरियल का सोलर पैनल बनेगा। तो सिलिकॉन में डोपिंग करके ही पैनल बनाया जाता है। तो जितने भी हमारे पास जो पी टैप आज जितने भी पैनल्स बनते हैं, पैनल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो इस्तेमाल करते हैं, जो एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती थी डोपिंग की, डोपिंग में जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो एक जो पी टैप मटेरियल इस्तेमाल होता है, जितने भी पैनल्स हैं वो पी टैप पैनल्स कहलाए जाते हैं। पी टैप में पैनल में जो डोपिंग की जाती है वो बोरॉन की डोपिंग की जाती है। बोरॉन एक मटेरियल है, उसको सिलिकॉन में जो है वो डोप किया जाता है, उसमें मिलावट करते हैं तो एक मटेरियल जो बनता है, उस मटेरियल से जो पैनल बनेंगे वो हमारे जो पी टैप पैनल्स कहलाते हैं। बोरॉन का आप देख रहे हैं आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बोरॉन भी जो एक प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। तो अब आसान लफ्ज़ों में कि ऐसा सेमीकंडक्टर में जब बोरॉन की शामिल की जाता है तो बोरॉन को शामिल करने से जो है आपका जो पैनल बनेगा वो पी टाइप पैनल कहलाता है। इसमें जो है वो होल ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। ये प्रॉपर्टी है पी टाइप की। जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, कनेडियन है, जेएस है, लोंगी है, उन तमाम मैन्युफैक्चर जो पैनल बनाते हैं वो पी टाइप पैनल्स ही बनाते हैं। अभी जो है वो एन टाइप भी आना शुरू हुए हैं। इससे पहले एन टाइप जो है वो शुरू शुरू में जो पहले पैनल मैन्युफैक्चर किए जाते रहे, दुनिया में पहला पैनल जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चर हुआ था वो भी पी टाइप ही था। एन टाइप एक ख़ास जो सेटेलाइट के अंदर कम्युनिकेशन के अंदर जो हाईली जो आपकी मिलिट्रीज के अंदर जो सोलर पैनल कुछ इस्तेमाल होते थे वो एन टाइप मटेरियल के इस्तेमाल होते थे। लेकिन अभी कमर्शियल बुनियादों के ऊपर भी एन टाइप मटेरियल के पैनल्स जो है वो मार्केट में आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी बहुत कम है। तो अब ये थी, तो मैं बात कर रहा था पी टाइप मटेरियल जो है वो आप सिलिकॉन में बोरॉन शामिल करते हैं तो उसका जो पैनल बनेगा वो पी टाइप होगा, और अगर सिलिकॉन में आप फास्फोरस शामिल करेंगे तो उसका जो पैनल बनाएंगे वो एन टाइप होगा। यानी ये अगर आप फॉस्फोरस का आखिरी शेल में देखेंगे तो आपको नज़र आएंगे कि ये इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, जबकि बोरॉन के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे। तो ये थोड़ी सी फिजिक्स आ जाती है इसको डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आप ये समझें कि जो पी टैप मटेरियल होता है, पी टैप पैनल्स होते हैं, वो जो है उसमें जो वो पॉजिटिव होल ज़्यादा होते हैं, जिस पे होल पॉजिटिव चार्ज होता है। आप पी से पॉजिटिव अंडरस्टैंड करें और एन से नेगेटिव अंडरस्टैंड करें, तो उसमें होल ज़्यादा होंगे और एन टाइप के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो ये फास्फोरस को जब सिलिकॉन के साथ फास्फोरस की डोपिंग करते हैं तो उस मटेरियल से जो पैनल बनता है वो एन टाइप पैनल कहलाता है। एन टाइप पैनल्स की एफिशिएंसी 25.7% मैक्सिमम जाती है, तकरीबन 25 से 25.7% तक इसकी एफिशिएंसी होती है। जबकि जो हमारा जो पी टैप पैनल्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी तकरीबन 23.6 तक होती है। तो ये तो थोड़ा सा एफिशिएंसी का फ़र्क है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपके जो आउटपुट वोल्टेज हैं वो भी ज़्यादा होते हों। एक सेम पैनल में, एक अगर सेम पैनल है तो आपका अगर वो पी टाइप है और वो एन टाइप में आपको ज़्यादा वोल्टेज मिलेंगे, पी टाइप में कम वोल्टेज मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आपको वोल्टेज जो है वो सेम ही मिलेंगे। जो जो वाटेज है वो भी आपको सेम ही मिलेंगे, वाटेज में भी फ़र्क नहीं होगा। अगर एक आपकी सोलर प्लेट जो है वो 540 वाट की है तो आइधर वो पी टाइप हो या एन टाइप हो, वो आपको 540 वाट ही मिलेगा। तो अब ये तो एफिशिएंसी के हवाले से है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये वो नहीं होना चाहिए कि इस तरीके से कि अगर आपका एन टाइप है तो वो ज़्यादा बिजली आपको बना कर देंगे। मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्क क्या होता है। अच्छा, ये इसका इंटरनल अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, जो अभी मैं होल और इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा था, तो ये अगर आप देखेंगे तो ये आपको इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं, ये होल होते हैं। तो ये जो एन टाइप होगा उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और जो पी टाइप होगा उसमें होल्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ये तो एक इंटरनल स्ट्रक्चर था बेसिकली इसका, इन मटेरियल का, कि ये बनते कैसे हैं। यानी पी टाइप पैनल में जो है वो बोरॉन
की डोपिंग होती है और एन टाइप पैनल में फास्फोरस की डोपिंग होती है। ये तो मटेरियल का एक फ़र्क होता है उसका। अब एफिशिएंसी ज़ाहिर है एन टाइप की ज़्यादा होगी, पी टाइप की कम होती है। सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, ये तीन तरह की जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती हैं। जो पर्क टेक्नोलॉजी है, एच जे टी टेक्नोलॉजी है, और आपका होप कॉन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। होप कॉन टेक्नोलॉजी जो है वो एन टाइप बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो कि टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट जिसको कहते हैं, ये टॉप कॉन टेक्नोलॉजी कहलाती है। और जो हमारी पी टैप पैनल बनते थे वो हमारा पर्क टेक्नोलॉजी और एच जे टी टेक्नोलॉजी थे। हमारे पी टैप पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग होती थी जो कि बनते सिलिकॉन वेफर्स के साथ ही हैं। अब यहाँ पर सवाल एक ये पैदा होता है कि बेनिफिट क्या है फिर, अगर दोनों के आउटपुट वोल्टेज सेम है, पावर सेम है, तो फिर जो एन टाइप है वो ज़्यादा बेहतर कैसे होता है। तो दोस्तों उसकी थोड़ी सी आप ये समझें कि एक केमिकल रिएक्शन होता है जब भी जो है आपका पी टाइप पैनल वो बोरॉन से मिलकर बनता है, यानी बोरॉन सिलिकॉन में बोरॉन मटेरियल की जो डोपिंग की जाती है, तो बोरॉन की एक केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। बोरॉन जो वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीडेशन एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे क्या होता है कि उसकी लाइफ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिक्रीज होती जाती है। यानी एक अगर आपको पी टाइप पैनल है, वो उसकी आउटपुट अगर लेट्स सपोज 540 वाट है, तो 5 साल बाद हो सकता है वो 500 वाट पर आ जाए, और 10 साल बाद हो सकता है वो 480 वाट पर आ जाए। तो वो उसकी जो एफिशिएंसी है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होगी, उसकी जो आउटपुट है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको वो डिक्रीज़ करेगा, एफिशिएंसी उसकी डिक्रीज़ होती जाएगी। लेकिन एक वक्त के साथ साथ, फौरी तौर पर नहीं, एक टाइम लगेगा। अब एक 15 साल बाद, 20 साल बाद एक लाइफ स्पैन होता है जो ओवरऑल, तो ग्रेजुअली जो है वो, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन उसका होता है, बोरॉन मटेरियल का, जो बोरॉन आपका मटेरियल है उसका ऑक्सीजन के साथ एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से ये उसकी जो एफिशिएंसी डिक्रीज होती है, वो इम्पैक्ट आता है उसके ऊपर। जबकि आपका जो फास्फोरस है उसका ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, इसलिए उसकी जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज नहीं होती। मिसाल के तौर पर दो मटेरियल है, एक पी टाइप पैनल है, एक एन टाइप पैनल है। एन टाइप पैनल जो है वो आपको 15 साल बाद भी वही आउटपुट देगा। अगर वो 540 दे रहा है तो हो सकता है वो 520 पर आ जाए। लेकिन अगर जो आपका पी टाइप मटेरियल है वो 540 के बजाय वो हो सकता है वो 360 पे या 380 के ऊपर चला जाए। तो ये मेजर बेसिकली इम्पैक्ट सिर्फ यही है एक पी टाइप मटेरियल में और एन टाइप मटेरियल में, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तो इस स्क्रीन पे आप देखते हैं कि अगर मैं प्रोज एंड कॉन्स की बात करूं, तो एन टाइप मटीरियल के जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है और उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। तो बेनिफिट में क्या है आपकी, इसकी जो ओवरऑल जो एन टाइप में लो लो लाइट में भी वो आपको बेहतर एफिशिएंसी दे सकता है, जबकि पी टाइप पे वो नहीं है। तो लॉन्ग लाइफ स्पैन है इसके अंदर, एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, हाईली कन्वर्जन एफिशिएंसी है जिसमें पी टाइप में के अंदर पैनल्स के अंदर, और पी टाइप से कंपेयर करें तो एन टाइप की है। यानी मैं एन टाइप के प्रोज एंड कॉन्स बता रहा हूँ, यानी बेनिफिट्स बता रहा हूँ। तो लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है इसका, डिग्रेडेशन जो है वो कम होती है इसकी। अगर इसके कॉन्स की बात करूँ तो एक्सपेंसिव, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, और अवेलेबल नहीं है, इसका वाइडली अवेलेबल नहीं है। सिर्फ यही इसके कॉन्स हैं, यानी इसके नुकसान सिर्फ यही हैं। थोड़ा सा महंगा होता है पी टाइप की निस्बत। महंगा इसीलिए है कि इसका जो डोपिंग है वो फास्फोरस में है, उसकी ऑक्सीडेशन का अमल जो होता है वो होता ही नहीं है बिल्कुल भी, और इसकी लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, इसलिए ये एक्सपेंसिव होगा डेफिनेटली। जब बेनिफिट ज़्यादा होंगे तो वो एक्सपेंसिव भी होगा। तो अवेलेबल कम होता है आजकल, अभी कम बनने शुरू हो रहे हैं, अभी कुछ कंपनीज हैं जो बना रही हैं इसके ऊपर, लेकिन मोस्टली आपको पी टाइप ही मिलता है, एन टाइप आपको कम मिलता है। सिर्फ इसकी यही वजूहत है। अगर इसके पी टाइप की बात की जाए तो पी टाइप के प्रोज क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं। मोर अफोर्डेबल होता है डेफिनेटली, आपका वाइडली अवेलेबल है, और हाई रेजिस्टेंस टू रेडिएशन है, ये इसके बेनिफिट्स हैं। और उसके कॉन्स की बात की जाए तो जो इसका
सफ़र फ्रॉम लाइट इंड्यूस द डिग्रेशन जो डिफेक्ट है वो आता है। डिग्रेशन डिफेक्ट मैंने जैसे बताया कि ऑक्सीजन के साथ जो केमिकल रिएक्शन होता है उसका एक डिग्रेशन का इम्प्लीमेंट एलिमेंट जो होता है वो आता है पी टाइप के ऊपर, तो वो डिग्रेशन वाला फैक्टर आता है पी टाइप के ऊपर। एन टाइप के ऊपर ये डिग्रेशन फैक्टर नहीं होता, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते उस हवाले से जैसे कि आपके एन टाइप होते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोज एंड कॉन्स थे इसके एन टाइप और पी टाइप सोलर पैनल्स के हवाले से। इसके मैंने आपको डिटेल स्ट्रक्चर बताने की कोशिश की है, इसकी एनाटॉमी बताने की मैंने कोशिश की है कि किस तरीके से ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है और इसका मेंस जो है वो क्या इम्पैक्ट आता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। फर्दर मोर इफ़ यू नीड एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन अबाउट सोलर पैनल्स, डिज़ाइनिंग के हवाले से कुछ जानना चाहते हैं, कुछ और पूछना चाहते हैं, तो विदाउट एनी हेजिटेशन जो है आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट्स कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। तो आपको दूसरी बात यह है कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये सोलर पैनल आपका पी टाइप है या एन टाइप है। देखने में तो आपको वो सेम लगेंगे, देखने में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। ये आपको उसकी स्पेसिफिकेशन की जो शीट होती है, जो डेटा शीट होती है उस ख़ास मैन्युफैक्चरर की, उसमें आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि ये एन टाइप है या पी टाइप है। आप इसके सोलर पैनल के पीछे आपका जो क्यूआर कोड होता है उसको भी आप स्कैन करके डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। अगर आपके पास एग्जैक्ट उसका मॉडल नंबर है उस सोलर पैनल का, तो आप उस मॉडल की जो डेटा शीट है उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं। जैसे आपको वहाँ पर ये डेटा शीट से मिलेगा कि ये एन टाइप है या पी टाइप है, तो आप डेटा शीट से आप उसकी जाके वेरिफिकेशन कर सकते हैं। फिजिकली देखने से कुछ पता नहीं चलेगा, फिजिकली तो बज़ाहिर वो सेम ही होंगे दोनों पैनल्स। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल साबित हुई होगी। मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।